संघर्ष का मूल। जी हाँ दोस्तों, एक दिल को छूने वाली कहानी जिसमें एक वृद्धाश्रम, माँ बाप का त्याग और अंत में एक अप्रत्याशित मोड़ जिनसे बच्चों को दंग कर दिया। सुबह की पहली किरण जब वृद्धाश्रम के आंगन में गिरी तो माँ सावित्री देवी ने आंखें खोली। पास ही पिताजी यानी हरिदत्त जी गीता के श्लोक बुदबुदा रहे थे। दोनों के चेहरों पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही अपनापन, वही विश्वास। आज उन्हें वृद्धाश्रम आए हुए 2 साल हो गए थे। बेटे बहुओं ने बड़े प्रेम से उन्हें यहाँ छोड़ दिया था, ये कहकर कि यहाँ आपको बेहतर देखभाल मिलेगी। कुछ समय तक कॉल और वीडियो चैट आते रहे, फिर धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। हरिदत्त जी एक स्कूल टीचर थे। सीमित वेतन में भी उन्होंने 3 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी पत्नी सावित्री देवी ने कभी खुद के लिए कुछ नहीं चाहा। तीनों बेटे अविनाश, सुरेश और मनीष आज सफल व्यवसायी हैं। जब छोटे बेटे की शादी हुई तो बहू ने धीरे धीरे घर का माहौल बदल दिया। इतने बूढ़े लोग घर में हो तो माहौल भारी लगता है, कहकर बात शुरू हुई थी और फिर तीनों बेटों की आपसी बातचीत के बाद एक दिन दोनों बुजुर्गों को वृद्धाश्रम पहुंचाया गया। सावित्री देवी की आंखें उस दिन नम थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हरिदत्त जी ने बस इतना पूछा था, कितने दिन में मिलने आओगे? बेटा बोला, पापा हर रविवार आएंगे। रविवार आए गए, लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ हर दिन एक जैसा था। सुबह पूजा, दोपहर को खाना और शाम को कुछ ध्यान या खेल। लेकिन सावित्री और हरिदत्त जी ने हार नहीं मानी। वे अन्य बुजुर्गों को पढ़ाना शुरू कर दिया। कोई हिंदी सीखता, कोई गिनती। वृद्धाश्रम के बच्चे, पास के स्कूल से आने वाले भी उनसे कहानियां सुनते। धीरे धीरे ये वृद्धाश्रम आश्रम ना होकर एक विद्यालय बन गया। हरिदत्त जी के पढ़ाए बच्चे अब इंटरव्यू पास कर रहे थे। सावित्री देवी के साथ बैठी महिलाएं अपने पुराने दर्द भूलकर हंसना सीख रही थी। उनकी सेवा और शिक्षा के कारण स्थानीय मीडिया में उनकी चर्चा होने लगी। कई अखबारों में लेख छपे। एक स्थानीय चैनल ने तो डॉक्यूमेंट्री भी बना डाली। माँ बाप जो किसी और के बन गए। एक दिन तीनों बेटों को एक लिंक मिला। एक वीडियो वायरल हो रहा था। उन्होंने क्लिक किया और स्क्रीन पर माँ बाप को देखा। वृद्धाश्रम में बच्चों को पढ़ाते, सबका सहारा बनते। उनके चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी। अविनाश की आंखें भर आईं। मनीष ने सिर झुका लिया। सुरेश ने कहा, हमने क्या किया? जिन्हें बोझ समझा वे तो समाज का आधार बन गए। कुछ ही दिनों बाद वे तीनों पत्नी और बच्चों को लेकर वृद्धाश्रम पहुंचे। ये वही आंगन था जहां उन्होंने अपने माता पिता को आखिरी बार छोड़ा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हरिदत्त जी सामने बैठकर बच्चों को विज्ञान पढ़ा रही थी और सावित्री देवी पास बैठी एक महिला को स्वेटर बुनना सिखा रही थी। अविनाश बोला, माँ, पापा। हरिदत्त जी ने नजर उठाई। पहले एक क्षण के लिए मौन रहा, फिर मुस्कुराए। आ गए तुम लोग? सावित्री देवी भी उठी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। मनीष फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ़ कर दो। हरिदत्त जी बोले, माफ़ी की ज़रूरत नहीं बेटा, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। बट आज तुम्हारा आना ही बहुत है।
फिर जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। तीनों बेटे बोले, अब हम आपको घर लेकर चलेंगे। हम वादा करते हैं कि अब से हर दिन आपकी सेवा करेंगे। हरिदत्त जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हम यहीं ठीक हैं। यहाँ हम सिर्फ रहते नहीं बल्कि जीते हैं। सावित्री देवी ने आगे कहा, घर की दीवारें जरूरी नहीं कि घर बने। हम अब इस परिवार के अभिन्न अंग बन चुके हैं। तीनों बेटे स्तब्ध थे। जो माँ बाप कभी चुपचाप उनके साथ चले गए थे, आज वो आत्मविश्वास से कह रहे थे, हमें अपनी पहचान मिल गई है। हालांकि माँ बाप ने घर लौटने से इनकार कर दिया, लेकिन बेटों ने एक नई शुरुआत की। वे अब हर सप्ताह आश्रम आने लगे, अपने बच्चों को भी साथ लाने लगे, ताकि वे जान सकें कि त्याग और सेवा का असली अर्थ क्या है। वृद्धाश्रम अब एक सेवा केंद्र बन चुका था, जहां हर कोई कुछ सीखने आता था। हरिदत्त जी की गीता की कक्षा में अब युवा भी शामिल होते थे और सावित्री देवी का स्वरोजगार सत्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा था। एक दिन अविनाश की बेटी ने पूछा, पापा, ये दादा दादी इतने अच्छे हैं तो आपने इन्हें घर क्यों नहीं रखा? अविनाश के पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंखें झुकी हुई थी। ये कहानी केवल माँ बाप की नहीं बल्कि उस समाज की है जो वृद्धों को बोझ समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका अनुभव और प्रेम किसी अनमोल रत्न से कम नहीं। संघर्ष की इमारत पर ही संस्कार की छत टिकती है। वो सुबह कितनी अलग थी। बेटे ने गाड़ी बाहर खड़ी की थी। बहू ने अंदर आकर कहा, पिताजी, गाड़ी आ गई है, चलिए, समय हो रहा है। हरिदत्त जी चुपचाप उठे, धीरे धीरे पैरों को जमीन पर टिकाया। सावित्री देवी ने टिफिन में कुछ मिठाई रखी। गाड़ी में बैठते हुए एक बार उन्होंने घर की चौखट को देखा, वो चौखट जहां उन्होंने बच्चों की उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। पिछले कई महीनों से ये माहौल बन रहा था। कभी खाना ठंडा मिला, कभी बाथरूम साफ नहीं होता। धीरे धीरे बेटों ने मिलकर निर्णय लिया, माँ पिताजी को वृद्धाश्रम भेजना ही सही होगा। जब गाड़ी वृद्धाश्रम पहुंची तो सावित्री देवी ने पर्स से भगवान की मूर्ति निकाली और वहां के कमरे में रख दी। हरिदत्त जी ने बस पूछा, बेटा, जल्दी आओगे ना? हाँ पापा, हर रविवार आएंगे, कहकर वो मुड़ गए। गाड़ी धीरे धीरे दूर होती गई, लेकिन एक अधूरी उम्मीद वही रह गई। वृद्धाश्रम में पहले कुछ हफ्ते बहुत कठिन थे। कोई पहचान नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। लेकिन सावित्री देवी को एक बच्ची मिली, नेहा। वो हर शाम उनके पास आ जाती, माँ की गोद में सिर रखकर बोलती, दादी, कहानी सुनाओ ना। हरिदत्त जी को एक बुजुर्ग मिले, गणेश प्रसाद जी, जिनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। हरिदत्त जी उन्हें गीता पढ़कर सुनाने लगे। धीरे धीरे वे दोनों एक नई दुनिया बुनने लगे, जिसमें अपनापन था, सम्मान था और सबसे बड़ी बात, जिंदगी फिर से मुस्कुरा रही थी। तीनों बेटे अविनाश, सुरेश और मनीष अब अपने अपने धंधों में व्यस्त थे। महंगे बंगले, गाड़ियाँ, स्कूल, क्लब, सब कुछ था, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, बचपन की वो थाली जिसमें माँ सबको बराबर परोसती थी। वो आशीर्वाद
जो हर सुबह दरवाजे पर खड़ा होकर पिता दिया करते थे। मनीष की पत्नी एक दिन बोली, बेटा कहता है उसे दादा दादी के बारे में कुछ याद ही नहीं, क्या हम उन्हें फिर से बुला लें? मनीष ने झेंपते हुए कहा, नहीं नहीं, वहाँ उन्हें अच्छी देखभाल मिल रही है। वृद्धाश्रम में अब बदलाव दिखने लगा। हरिदत्त जी और सावित्री देवी ने वहाँ के प्रशासन से अनुमति ली और ज्ञान कक्षा शुरू की। बुजुर्गों के लिए योग सत्र शुरू हुआ। महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई, मसाला बनाना, पास के स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देना। बच्चों ने पहले डरते डरते आना शुरू किया, फिर प्यार के मारे यहीं टिक गए। माँ बाप को आपने त्यागा, लेकिन उन्होंने समाज को अपना लिया। यह शीर्षक था उस न्यूज़ रिपोर्ट का जिसमें पत्रकार ने वृद्धाश्रम का दौरा कर लेख लिखा। यह रिपोर्ट वायरल हो गई। तीनों बच्चे अलग अलग शहरों में थे, लेकिन जब ये रिपोर्ट उनके व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंची तो सब कुछ थम गया। अविनाश ने अपने ऑफिस में बैठकर वीडियो देखा। माँ बच्चों को कहानी सुना रही थी और पिताजी व्हाइट बोर्ड पर गणित पढ़ा रहे थे। सुरेश ने माँ की आंखों में चमक देखी और उसके भीतर कुछ दरक गया। उसने कहा, हमने क्या कर दिया? एक सप्ताह बाद वे सब एक साथ वृद्धाश्रम पहुँचे। इस बार वे गाड़ी से नहीं, दिल से आए थे। जब माँ पिताजी को देखा तो वो वही थे, लेकिन कहीं और बेहतर। माँ पिताजी तो वही थे, चेहरे पर संतोष था, चाल में आत्मविश्वास। मनीष ने माँ के पैर छूते हुए कहा, माँ घर चलो। सावित्री देवी मुस्कुराई, बेटा ये घर ही है अब, जहाँ सम्मान मिले वही घर होता है। हरिदत्त जी बोले, तुम लोग देर से आए, लेकिन आए यही बहुत है। लेकिन अब हम लौट नहीं सकते। अब हम औरों के माँ बाप भी हैं। बेटों ने माँ बाप को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया। हाँ, अब रिश्ते फिर से जुड़े। हर रविवार बेटे आते, बच्चे दादी दादा से कहानियाँ सुनते, बहुएं सेवा करना सीख गईं। वृद्धाश्रम अब केवल आश्रम नहीं, बल्कि आशा का घर बन गया था। एक दिन पत्रकार फिर से आया और पूछा, आपके पास बहुत अवसर है, आप यहाँ क्यों हैं? हरिदत्त जी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों को जीवन देना आसान होता है, लेकिन उन्हें जीवन जीने का तरीका बताना कठिन। हम वही तरीका यहाँ सिखा रहे हैं। कभी जिन माँ बाप को बच्चों ने अकेला समझकर वृद्धाश्रम भेज दिया था, वे अब पूरे समाज के माँ बाप बन चुके थे और बच्चों को समझ में आ गया था कि माँ बाप का मूल्य समझने के लिए उनकी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उनकी उपस्थिति में प्रेम जरूरी है। तो दोस्तों, ये था उन बुजुर्ग माँ बापों का संघर्ष का मूल, कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था कि अब उनके बच्चों के पास लौटना मुश्किल था। बच्चे लाख प्रयत्न नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें अपने घर तक नहीं ला पाए, क्योंकि वो अब हजारों लोगों के माँ बाप बन चुके थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।